अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1 हमारा चैप्टर चल रहा है कंजम्पशन, और कंजम्पशन के हवाले से जैसे आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने आपको एक लेक्चर दिया था इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो था वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा था। जब कभी हम कंज्यूमर के बिहेवियर को या कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लिहाजा आपने ये भी पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा क्या था, एक ऐसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था, ठीक है ना, जहाँ पर कंज्यूमर मुख्तलिफ गुड्स के जो भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता था उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छी तरीके से पता है कि वहाँ पर मुझे क्या मिलती थी, मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और इस हवाले से आपने इंडिफरेंस कर्व भी बनाए, और इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली क्योंकि वो कॉन्वेक्सिटी रखता है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें और ज़्यादा इस चीज़ की जो है वो वेरिफिकेशन हो गई कि मज़ीद हम इसमें कॉम्बिनेशन भी अपने दे सकते हैं, ठीक। जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हवाले से आपको बता दिया, ठीक, अब हम इसकी वेरियस सिचुएशंस पढ़ेंगे। अब ये सिचुएशन क्या है, देखिए हमारे पास जो मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट होते हैं, इनकम है, प्राइस ऑफ ए गुड है, ठीक है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। इनकी बिना पर जब कभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ा जाता है ना तो इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या बनते हैं, इफ़ेक्ट्स बनते हैं। जो चेंजेस हमारे पास आती हैं, कंज्यूमर इनकम के हवाले से चेंजेस आ गई, प्राइस ऑफ गुड्स के हवाले से चेंजेस आ गई, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड के हवाले से या रिलेटेड गुड्स के हवाले से जो चेंजेस आ गई, तो उन इफ़ेक्ट्स उन चेंजेस को हम इफ़ेक्ट्स में पढ़ते हैं। इस तरह से हमारे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना उसके ये 3 इफ़ेक्ट्स हैं, इनकम इफ़ेक्ट, प्राइस इफ़ेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ गुड्स के हवाले से, ठीक है ना। 2 तरह की हमारे पास गुड्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, सुपीरियर या जिसे नॉर्मल गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंफीरियर गुड्स, सही है। ये 2 गुड्स जो है ना, हम इनकम इफेक्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम इफेक्ट, ठीक है ना। और इनकम इफेक्ट में जो गुड्स हमारे पास इस्तेमाल हो रही होंगी, ठीक है ना, उनकी नेचर क्या है, हमारे पास गुड्स की बहुत सारी टाइप है, ठीक है, लेकिन इनकम इफेक्ट में हम जिस गुड का इस्तेमाल करेंगे वो है नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स, और दूसरा हमारे पास इंफीरियर गुड। अब सवाल ये पैदा होता है सुपीरियर और नॉर्मल गुड्स है क्या, सही है ना। सुपीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है कंज्यूमर इनकम से, सही है। वो गुड जो डायरेक्टली रिलेट हो कंज्यूमर इनकम से वो क्या कहलाती है, सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहती हूँ इफ द कंज्यूमर इनकम इंक्रीज द परचेजेस ऑफ ए गुड ऑल्सो इंक्रीज। अब वो परचेजेस ऑफ गुड की नेचर क्या होगी, वो कौन सी गुड्स होंगी, सुपीरियर और नॉर्मल गुड, जो डायरेक्टली किससे इफेक्ट कर रही है, कंज्यूमर इनकम से। इनके दरमियान रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। इंफीरियर गुड्स जो होती हैं वो नेगेटिवली रिलेटेड होती हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम हाई होगी तो उसकी परचेसेस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी गुड्स क्या कहलाती हैं, इंफीरियर गुड, ठीक है। तो लिहाजा इसको स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी था, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ से वन बाय वन जो है वो हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम इफेक्ट, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो फैक्टर्स थे प्राइस ऑफ गुड के हवाले से, ठीक है ना, कंज्यूमर इनकम के हवाले से या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड के हवाले से, तो उसकी बिना पर हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जब कंज्यूमर अचीव करना चाहता है तो ये वेरियस सिचुएशंस हैं, ये वेरियस इफेक्ट हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करें इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट होता है ऑन अ परचेजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम। जब कंज्यूमर की आमदनी में जो चेंज आता है ना, और उस चेंज की बदौलत जो वो परचेज करता है, ठीक है ना, जितनी चीज़ों को वो परचेज करेगा, तो वो इफेक्ट क्या कहलाता है, हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट को पढ़ने से पहले मैंने अभी आपको बता दिया इसमें 2 तरह की गुड्स इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो हम इसके मुख्तलिफ केसेस पढ़ेंगे, सही है ना। जैसे पहला केस इन्होंने यहाँ दे दिया, वैन बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड। नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स क्या होती हैं, अभी मैंने बताया, जो डायरेक्टली किससे रिलेट होती हैं, कंज्यूमर इनकम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर इनकम बढ़ेगी तो परचेजेस ऑफ गुड भी बढ़ेगा, कंज्यूमर इनकम कम हो जाएगी तो परचेजेस ऑफ गुड भी कम हो जाएगा।
तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरे केस में क्या हो सकता है, गुड एक्स सुपीरियर हो सकता है, गुड वाई इंफीरियर हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या हो सकता है, गुड एक्स इंफीरियर हो सकती है और गुड वाई सुपीरियर हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसकी मुख्तलिफ केसेस को पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला केस है हमारा, ठीक है, वो क्या है, इनकम इफेक्ट हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर दोनों गुड्स की नेचर क्या होगी, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है, सुपीरियर, ठीक है ना। इसे नॉर्मल गुड भी कहते हैं और इसे सुपीरियर गुड्स भी कहते हैं। अब जो काम मैं करती जा रही हूँ ना, वो साथ साथ आप बनाते जाएंगे और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइड में अगर आप लिख लोगे ना कि एक पेज पे आप डायग्राम बनाओ और सामने फ्रंट वाले पेज पे आप लिखते भी जाओ कि भाई हम कर क्या रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन करना भी आसान होगा। और जब कभी भी आप दोबारा ग्राफ को बनाने बैठेंगे ना, तो आपको ज़रा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ द टू एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, और आपको वैसे भी पता है कि ग्राफ बनाते वक्त जो सबसे पहला काम होता है वो होता है एक्सिस की ड्राइंग। आपने एक्सिस ड्रॉ करना है और इकोनॉमिक्स के अंदर हम दो एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, दो प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं, एक्स और वाई। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जीरो, जीरो इज द ओरिजिन ऑफ बोथ एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट देखे, साथ साथ अगर लिखते जाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले काम में हमने क्या किया है, एक्सिस ड्रॉ किए हैं, ठीक है। फर्स्ट वी ड्रॉ द टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड जीरो इज द ओरिजिन ऑफ बोथ एक्सिस। इज इट क्लियर? Now the second point is that on x axis we measure good x, but on a y axis we measure good y. On, repeat कर रही हूँ मैं, on x axis we measure good x, but on a y axis we measure good y. सही है, ये दो स्टेप्स हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बजट लाइन, बजट लाइन या प्राइस लाइन। क्या ड्रॉ करेंगे, बजट लाइन या प्राइस लाइन। नाउ वी ड्रॉ अ बजट लाइन ए बी। देखिए मैंने यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया है, तो आपने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करना है। नाउ वी ड्रॉ अ प्राइस लाइन और बजट लाइन ए बी। ऑन बजट लाइन ए बी, सही है, ऑन बजट लाइन ए बी ड्रॉ आईसी कर्व। ऑन बजट लाइन ए बी ड्रॉ आईसी, ठीक है ना। आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व। ऑन इंडिफरेंस कर्व वी गेट पॉइंट ई। रिपीट कर रही हूं, नाउ वी ड्रॉ अ बजट लाइन ए बी, बजट लाइन या प्राइस लाइन आपकी मर्जी है जो आप बोले। ऑन बजट लाइन ए बी वी ड्रॉ आई सी, सो वी गेट अ पॉइंट ई। एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई वी गेट सही है, ये मैं लिख रही हूं, एट पॉइंट ई वी गेट ओ एन अमाउंट, ओ एन अमाउंट ऑफ गुड एक्स एंड ओ एम अमाउंट ऑफ गुड वाई। इज इट क्लियर? रिपीट, ये देखिए ओ एन, ये इतना अमाउंट किसका है, गुड एक्स का, और ये कितना अमाउंट कितना है, गुड वाई का।
ठीक है ना। तो जब हमारे पास पॉइंट ई आया तो पॉइंट ई आने की वजह से हमें इतना अमाउंट गुड एक्स का मिल रहा है जो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना, और इतना अमाउंट ओ एम का मिल रहा है जो हम परचेज कर रहे हैं, किस शक्ल में, गुड वाई की शक्ल में। क्लियर है सबको? रिपीट कर रही हूँ मैं यही वाला स्टेटमेंट दोबारा, यही वाली डिस्क्रिप्शन दोबारा, ताकि आपके जहन में ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाए और आपको जो है वो डायग्राम बनाने में या ग्राफ बनाने में ये इफेक्ट पड़ने में मुश्किल ना हो। ड्रॉ अ बजट लाइन ए बी, ऑन बजट लाइन ए बी ड्रॉ आई सी, आई सी स्टैंड फॉर इंडिफरेंस कर्व, ऑन आई सी कर्व वी गेट पॉइंट ई, so at point E we get how much amount of good X and how much amount of good Y. So this is a clear ON amount of good X and OM amount of good Y. Now the goods are normal, okay, as the goods are normal goods, so it is directly related to the consumer income. So situation हमारे पास क्या बन रही है, कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है, as consumers income increase, ठीक है ना। अब क्या है, कंज्यूमर की इनकम क्या हो रही है, बढ़ गई है। इज इट क्लियर? एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, सो वी मूव another budget line which is CD. Repeat, as consumer income increase, ठीक है ना, so we move another budget line CD. ओके, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये हमने देखो पहले कंडीशन बता दी कि अब कंज्यूमर की इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से हमने पहले ही लिख लिया कि गुड्स की नेचर क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या है कि दोनों तरफ क्या होगा, इजाफा होगा, इधर भी परचेसेस बढ़ेंगी और ऊपर भी परचेसेस बढ़ेंगे, जैसे आपको वैसे भी दिख रहा होगा। अब क्या है, ऑन बजट लाइन CD वी ड्रॉ another indifference curve IC1, so we get another equilibrium point E1. On budget line CD we draw IC1 indifference curve 1. I will show only differentiate the IC curve, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये जो 1 लिखा है ना, ये सिर्फ इसलिए कि जो IC मैप आएगा उससे आप डिस्टिंग्विश कर सको, राइट। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर एट पॉइंट E1, अब यहाँ देखो E1 पे हमारे पास N1 कितना आ रहा है, सॉरी N कितना आ रहा है, N1, और M कितना होगा, सॉरी गुड वाई हमारी कितनी होगी, M1, सही है। अब यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे एट पॉइंट E1, एट पॉइंट E1, हाँ भाई कितना अमाउंट आ रहा है, ON अमाउंट ऑफ गुड X and OM1 amount of good Y. Is it clear? कि यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है कि एट पॉइंट E1 हमारे पास जब आया है तो यहाँ पे हम गुड एक्स के कितने अमाउंट इंजॉय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ON1, यानी यहाँ से लेके अगर आप गौर करें तो देखो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, सही है ना, आगे की तरफ जा रहे हैं ना हम। अब N से हम कहाँ आ गए, N1, M से हम कहाँ आ गए, M1, यानी क्या हो रहा है, डायरेक्टली रिलेट हो रहा है किसके साथ, कंज्यूमर की इनकम के साथ। इसी तरह से ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हुआ, अभी हमने देखा कि हमने बोला कि देखो कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है जिसको हमने E1 से जाहिर किया है, और E1 के ऊपर हमारे पास कितना अमाउंट गुड एक्स का आ रहा है, ON1 अमाउंट आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास OM1 अमाउंट किसका आ रहा है, गुड वाई का आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमें पता है कि गुड्स क्या है, नॉर्मल, अगेन द कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, again the consumers income increase, ठीक है ना, कंज्यूमर की इनकम मजीद बढ़ जाती है, ठीक।
अगर कंज्यूमर की इनकम मज़ीद बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? नाउ द कंज्यूमर शिफ्ट अनदर बजट लाइन, सही है ना, वो एक और बजट लाइन की तरफ क्या होगा? इस तरह से ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा। तो हमारे पास जो तीसरी बजट लाइन है, नाउ वी ड्रॉ अ बजट लाइन ई एफ। Why? Because the consumer income again increase. So we move another budget line which is EF. On budget line EF, okay, on budget line EF, now we draw the another indifference curve IC2. IC2. On indifference curve IC2 we get another equilibrium point which is E2. On budget line EF we draw IC2, so we get another equilibrium point E2. So at point E2 how much amount of good X and how much amount of good Y? ON 2 amount of good X and OM 2 amount of good Y. Is it clear? At point E2 ON 2 amount of good X and OM 2 amount of good Y. सही है। ये हमारे पास क्या है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हम ऊपर से ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं, आगे भी मज़ीद बढ़ सकते हैं, फिर उसके आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती चली जाएगी हम आगे से आगे की तरफ मूव करे जाएगा। कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। वजह क्या है इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि गुड्स की नेचर क्या है, नॉर्मल। ये कैसी गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। इस तरह से हमारे पास देखो 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए, सही है ना। कौन कौन से पॉइंट आए हमारे पास, E1 और E2। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आपने क्या करना है, स्केल रखना है और स्केल रखने के बाद इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, मीट करना है। सो ये देखिए स्केल की मदद से कीजिएगा, सही है। ये आ गया हमारे पास आईसीसी। आईसीसी का मतलब क्या होता है, इनकम, कंजम्पशन कर्व, ठीक है ना। अब ये इनकम कंजम्पशन कर्व है क्या, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ through the meet point of E1 and E2, so we get ICC curve, and ICC curve show the relation between income and consumption. Is it clear? और आप देखो इसकी नेचर क्या है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसके दरमियान कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ अल्टीमेटली बढ़ेगी, ठीक है। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं ताकि ये बात आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को मीट किया, E को, E1 को और E2 को, तो हमारे पास कौन सा ग्राफ आ रहा है, आईसीसी। और देखो नाम से पता चल रहा है, इनकम कंजम्पशन कर्व। दो आईसीसी कर्व शो द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, सही है ना। इनकम किसकी है, कंज्यूमर की। कंजम्पशन कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है, सही है। चूंकि आईसीसी कर्व हमारा डायरेक्टली है, डायरेक्टली रिलेशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, एज कंज्यूमर इनकम। इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए भी वाई का अल्फ़ाबेट आता है,
ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो ये लिख लें, वरना इसके आगे इनकम ही लिख दें। एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस द परचेसेस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती चली जाएगी तो उसकी परचेसेस भी बढ़ती चली जाएंगी, और वजह भी पता हो ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू या बिकॉज द गुड्स आर नॉर्मल। समझ आ रही है बात। अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल आता है कि शो द इनकम इफेक्ट व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स एंड व्हाई, सही है ना, तो आपने ये जवाब देना है। ये आईसीसी कर्व बैंड अपवर्ड, आईसीसी कर्व देखो हमारा बैंड हो रहा है अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर इनकम एंड गुड्स, बिकॉज द गुड्स आर नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में देखें सवाल जस्टिफिकेशन के भी आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताओ आईसीसी का बैंड कर रहा है अपवर्ड, इसका मफहूम क्या है, सही है ना। या वो आपसे बोले कि शो द इनकम कंजम्पशन रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो अब आपको यहाँ लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा ना कि इनकम इफेक्ट बताना है, लेकिन आपको पता है इनकम कंजम्पशन का मतलब क्या है, आईसीसी। और आईसीसी हम किस में ड्रॉ कर रहे थे? इनकम इफेक्ट में। समझ रहे हैं बात को। तो लिहाजा अगर एग्जाम में सवाल इस तरह से आ जाए या जस्टिफाई करने को आ जाए, तो ये बात आपने अपनी जहन में अच्छे तरीके से बिठानी है कि देखो गुड्स की नेचर है नॉर्मल, अगर ये गुड दोनों नॉर्मल नहीं होती तो ऐसी डायग्राम नहीं बनती। लेकिन चूंकि यहाँ पे गुड्स हमारी नॉर्मल है, सही ना, नॉर्मल गुड्स है हमारी, ये सुपीरियर गुड्स है, नॉर्मल गुड्स बोलो या सुपीरियर गुड्स बोलो, बात एक ही है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली रिलेट है कंज्यूमर की इनकम से या कंज्यूमर की आमदनी से, कि अगर कंज्यूमर अपनी आमदनी मजीद बढ़ाएगा तो वो अपनी परचेसेस को भी बढ़ाएगा। और परचेसेस को क्यों बढ़ा रहा है? इसलिए बढ़ा रहा है कि उसके लिए गुड एक्स और गुड वाई की जो परचेसेस हैं वो क्या है, एक जैसी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। क्यों? क्योंकि वो उसको रिलेट कर रहा है अपनी आमदनी से। अगर वो अपनी आमदनी से रिलेट नहीं कर रहा होता या ये सोच रहा होता कि भाई मेरी आमदनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, तो अब किस गुड को मैं ज़्यादा लूँ, किस गुड को मैं कम लूँ, या मेरी आमदनी कम हो गई है, ठीक है ना, ये इफेक्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इनकम किस तरह से काम कर रही है, फिर रिपीट कर रही हूँ, जब आप सवाल को कंक्लूड करने बैठेंगे तो आपको आसानी महसूस होगी इस चीज़ के अंदर कि भाई मुझे कंक्लूड करना है, और कंक्लूजन आपने ज़रूर देनी है कि अंडर द इनकम इफेक्ट व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल, सो वी ईजली शो दैट कि एज कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस, ठीक है ना, द परचेसेस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। वाई? बिकॉज बोथ गुड्स आर नॉर्मल। ठीक है ना, क्लियर हो गया सबको। तो ये आपने इस तरह से आंसर को कंक्लूड करना है। ये इफेक्ट अलग अलग भी पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा एक सवाल करके पूछा जाए, सही है। तो ये चीज़ हमने आपको क्लियर कर दी। अब आप अपनी नोट्स फाइल निकाल लीजिए। नोट्स फाइल के अंदर आपके पास जो इफेक्ट हमने आज आपको पढ़ाया है, पेज नंबर 24 पर, ठीक है ना, पेज नंबर 24 पर आपके पास ये इनकम इफेक्ट मौजूद है। इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें आने वाली किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, वो आप डिस्कस कर लेंगे। करने का तरीक़ेकार क्या होगा, सही, उसको इसी तरह से करना है जैसे स्टार्टिंग में देखें इन्होंने लिखा हुआ है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, नज़र आ रहा है, ये इंट्रोडक्शन लाइंस है हमारी। कोई भी इफेक्ट आए आखिर तक मैं जितना भी पढ़ा लूँ उसका स्टार्ट आपने इन्हीं लाइनों से लेना है, सही है ना, उसका स्टार्ट आपने इन्हीं लाइनों से लेना है। ये आपने लाजमी लिखना है, चाहे कोई सा भी सवाल में दे दूँ, चाहे जस्टिफाई करने का भी आ जाए, लेकिन आपने इसका स्टार्ट यहीं से लेना है। फिर आप हेडिंग डालेंगे अंडर इनकम इफेक्ट। अंडर इनकम इफेक्ट में ये जो लिखा हुआ है, इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द परचेज ऑफ ए कमोडिटी, ये सब देंगे, डेफिनेशन देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। नीचे आ जाइए, इसके बाद द इफेक्ट ऑफ इनकम, द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। नजर आ रहा है आपको, सही है। ये केसेस हैं जिसमें से पहला केस मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर हेडिंग डालेंगे नंबर 1 इनकम इफेक्ट व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स। इज इट क्लियर? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे,
फिर एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसका रट्टा ही लगाएं, अगर आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन ओन वर्ड में भी दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीज़न भी दोगे ना तो वेल एंड गुड आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमने आपको यही बात एक्सप्लेन करी। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका सेकंड केस जो है वो स्टडी कराएंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो गुड एक्स है वो हमारी सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब क्या है, इनकम के साथ वो भी बढ़ेगी, जबकि गुड वाई की नेचर क्या है, इन्फीरियर, और ये क्या होगी, कम होगी। कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो परचेजेज है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों करेगा, किस तरह से करेगा, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह।